अदहम दरवेश सूफियाना मिजाज रखते थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की तरबियत भी इसी रंग में की। उनके घर में हर वक्त अल्लाह का जिक्र गूंजता रहता। दिन अल्लाह अल्लाह में गुजरता और रातें तहज्जुद की नूरानी सातों में ढल जाती। शहजादी और अदहम की पाकीज़ा तरबियत ने इस बच्चे के दिल में भी फ़कीरी और दरवेशी की मोहब्बत पैदा कर दी। इब्राहिम बचपन ही से फ़ुक़रा की सोहबत को पसंद करते थे। उनकी तबीयत दुनिया की चमक दमक से ज़्यादा सादगी और अल्लाह वालों की मजलिस की तरफ माइल रहती। चुनांचे अदहम दरवेश ने उन्हें बल्ख के एक मदरसे में दाखिल करा दिया। वो खुद रोज़ाना अपने बेटे को मदरसे छोड़ने जाते और फिर वापस लेकर आते। इधर शहजादी के वालिद, जो अपनी बेटी की जुदाई में तड़पते रहते थे, अक्सर बल्ख के गिली कूचों में फिरकर गुरबा और तलबा की खिदमत करते। वो मदरसों में जाकर बच्चों को खाना खिलाते और उनके साथ वक्त गुजारते। शायद इसी बहाने उन्हें अपनी बेटी की याद से कुछ सुकून मिल जाता। एक दिन वो इसी मदरसे में पहुंचे जहां इब्राहिम तालीम हासिल कर रहे थे। जैसे ही उनकी नजर इस बच्चे पर पड़ी, वो यकदम साकित हो गए। उनके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। इस बच्चे के चेहरे में उन्हें अपनी बेटी की झलक नजर आई। वो बेइख्तियार आगे बढ़े और कांपते हाथों से इस बच्चे को प्यार करने लगे। सुल्तान के दिल में अजीब बेचैनी पैदा हो गई। उन्होंने नरमी से बच्चे से पूछा, बेटा, तुम कौन हो? तुम्हारे वालिदैन कौन हैं? इब्राहिम ने मासूमियत से जवाब दिया, मेरे वालिद एक दरवेश हैं और हम एक सादा सी झोपड़ी में रहते हैं। ये सुनकर सुल्तान हैरत में डूब गए। वो बार बार उसके चेहरे को देखते और सोचते कि इस बच्चे के अंदाज और शख्सियत में शाही वकार की झलक क्यों है। आखिरकार वो उसे अपने साथ महल ले गए। महल पहुंचकर मलिका ने भी उसे देखते ही सीने से लगा लिया। दोनों मियां बीवी इस बच्चे पर बेइख्तियार मोहब्बत लुटाने लगे, गोया बरसों की जुदाई का खला भरने की कोशिश कर रहे हों। उधर अदहम दरवेश जब मदरसे पहुंचे तो मालूम हुआ कि बादशाह बच्चे को अपने साथ ले गए। ये सुनकर वो फौरन महल की तरफ रवाना हो गए। महल में पहुंचने पर उन्हें अंदर आने की इजाजत दे दी गई। बादशाह ने उन्हें देखते ही पहचान लिया, ये वही दरवेश था जो बरसों पहले उनकी बेटी का रिश्ता मांगने आया था। पुरानी यादें ताज़ा हो गईं और उनका दिल भर आया। दरवेश ने सुकून से बैठकर कहा, मैं यहां सिर्फ अपने बेटे को लेने आया हूं। बादशाह ने हैरानी से उनकी तरफ देखा और कहा, मुझे सच बताओ, ये बच्चा तुम्हारे पास कैसे आया? इसकी मां कौन है? तब अदहम दरवेश ने सारा किस्सा सुना दिया। ये सुनकर बादशाह और मलिका जार व कतार रोने लगे। वो अपने नवासे को गिले लगाकर मोहब्बत से चिमट गए। फिर वो अदहम दरवेश के साथ इस झोपड़ी की तरफ रवाना हुए जहां उनकी बेटी रहती थी। जब शहजादी ने अपने वालिदैन को देखा तो वो दौड़कर उनसे लिपट गई। बरसों की जुदाई आंसुओं में बह निकली। वो सब एक दूसरे से गिले लगकर देर तक रोते रहे। बादशाह ने अपनी बेटी और दामाद को कीमती जवाहरात और एक आलीशान घर देने की पेशकश की और उन्हें महल वापस चलने को कहा। लेकिन आदम दरवेश और शहजादी ने दुनियावी आसाइशों को ठुकरा दिया। उन्होंने सादगी और अल्लाह की मोहब्बत भरी जिंदगी को ही इख्तियार किया। यही वो लम्हा था जहां एक दरवेश ने सल्तनत को ठुकरा दिया और आने वाले वक्त में यही बच्चा हजरत इब्राहिम बन अदहम खुद भी एक अजीम सल्तनत को छोड़कर अल्लाह के रास्ते का मुसाफिर बनेगा। वक्त गुजरता गया और इब्राहिम बन अदहम इसी दरवेशाना माहौल में परवान चढ़ते रहे। उधर सुल्तान ने अपने बाद उन्हें वली अहद बनाने का फैसला कर लिया। आखिरकार जब सुल्तान का विसाल हुआ तो इब्राहिम बन अदहम को तख्त पर बिठा दिया गया। सुल्तान, जो अपनी बेटी की जुदाई के बाद सारी जिंदगी इसी झोपड़ी के गिर्द चक्कर लगाते रहे, कभी अपने नवासे को देखते और कभी अपनी बेटी के दीदार से दिल को तसल्ली देते, आखिरकार वक्त के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह ताला को मंजूर यही था कि इब्राहिम बन अदहम को पहले दुनिया की बादशाहत दी जाए ताकि वो इसकी हकीकत को पहचान कर उसे अल्लाह की खातिर ठुकरा दें। जब उन्हें सल्तनत सौंपने की बात हुई तो उनके दिल में अपने वालिद के अल्फाज गूंज उठे, वो रब जो समंदर से हीरे निकाल कर दे सकता है, क्या वो अपने बंदे को रिज़्क नहीं दे सकता?
अल्लाह की फ़कीरी में जो लज्जत है वो किसी बादशाहत में नहीं। एक मर्तबा का जिक्र है कि हज़रत इब्राहीम बन अदहम अभी तक सल्तनत पर फाइज थे। बज़ाहिर वो एक अजीम बादशाह थे, मगर दिल अभी तक हकीकी सुकून से महरूम था। दीन की रग़बत दिल में मौजूद तो थी, मगर वो पूरी तरह बेदार न हुई थी। एक दिन वो हसन मामूल शिकार के लिए निकले। घोड़ा दौड़ रहा था, खादिम पीछे थे और वो एक हिरन का पीछा करते करते दूर निकल आए। अचानक इस सुनसान वादी में एक अजीब सी आवाज गूंजी, ए इब्राहीम, क्या तुम्हें इसी काम के लिए पैदा किया गया है? वो चौंक कर रुक गए, घोड़े की बाग थाम ली। इधर अलिफादेर देखा, मगर कोई नजर ना आए। दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर वही आवाज दोबारा सुनाई दी, इस बार और भी वाज़े, आखिरत के लिए जान रा तैयार करो, इस बेमकसद काम में अपनी जिंदगी जाया न करो। ये अल्फाज उनके दिल पर बिजली बनकर गिरे। वो घोड़े से उतर आए, देर तक खामोश खड़े रहे, गोया पहली बार उन्हें अपनी हकीकत का एहसास हो रहा हो। वो शिकार जो अभी चंद लम्हे पहले उनके लिए सब कुछ था, अब बेमानी लगने लगा। उस वाक़ये के बाद उनकी जिंदगी का रुख बदल गया। उनके दिन और रात बदल गए। अब वो ज्यादा वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारने लगे, दिल में तक़वा पैदा होने लगा और अल्लाह की मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता उनके वजूद में उतरने लगी। मगर इस सब के बावजूद एक बेचैनी अभी बाकी थी। दिल जैसे किसी और चीज की तलाश में था, कोई ऐसी रोशनी जो मुकम्मल तौर पर उनके अंदर के अंधेरे को खत्म कर दे। यही बेकरारी दरअसल इस अजीम सफर का आगाज थी, जो एक बादशाह को विला कामिल बनाने वाला था। हजरत इब्राहीम बिन अदहम तख्त नशीन हुए थे। उनके सामने हीरे जवाहरात के ढेर लगा दिए गए थे। खादमों और गुलामों की कतारें उनके इर्द गिर्द खड़ी रहती। शान और शौकत अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी, लेकिन इन सब के बावजूद उनके दिल को सुकून नसीब ना था। उनके अंदर एक बेचैनी, एक तड़प, एक तलाश जाग रही थी। वो तलाश थी किसी ऐसे सच्चे रास्ते की जो इंसान को अल्लाह तक पहुंचा दे। दिन गुजरते, दरबार सजते, फैसले होते, शिकार होते, ज़ियाफतें होती, मगर उनका दिल उन सब से बेगाना रहता। उनकी परवरिश एक दरवेश बाप और पाक दामन माँ के सा शफकत में हुई थी, इसलिए दुनिया की चमक दमक इन्हें कभी अपना ना सकी। आखिरकार वो वक्त करीब आ पहुंचा जब उनकी तलाश को रास्ता मिलना था। एक रात वो अपने आलीशान महल की ख्वाबगाह में आराम फरमा रहे थे। महल के गिर्द सख्त पहरा था, मुहाफिजों की कई कतारें खड़ी थीं ताकि बादशाह की नींद में खलल ना आए। अचानक उन्हें छत पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वो चौंक कर उठे और बुलंद आवाज में पूछा, कौन है वहां? ऊपर से एक आवाज आई, मैं एक मुसाफिर हूं, अपना ऊंट तलाश रहा हूं। हजरत इब्राहीम बिन अदहम ने हैरत से कहा, क्या कोई महल की छत पर भी ऊंट तलाश करता है? अगर ऊंट खो गया है तो मैदानों और जंगलों में जा। इस पर वो आवाज फिर गूंजी, लेकिन इस बार अल्फाज दिल को चीरते हुए उतर गए। और क्या कोई रेशमी बिस्तरों पर लेटकर खुदा को पा सकता है? अगर खुदा को पाना है तो उसे दुनिया की आसाइशों में नहीं, बल्कि सादगी और मुजाहिदे में तलाश करना होगा। ये जुमला बिजली बनकर उनके दिल पर गिरा। वो सारी रात बेचैन रहे, दिल जैसे जाग उठा हो और हकीकत उनके सामने खिलने लगी हो। सुबह हुई तो वो दरबार में तो बैठे, मगर जहन कहीं और था, दिल जैसे दुनिया से कट चुका था। इसी असना में एक शख्स बगैर इजाजत दरबार में दाखिल हुआ और सीधा बादशाह के करीब आ खड़ा हुआ। मुहाफिज आगे बढ़े, मगर हजरत इब्राहीम बिन अदहम ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। उन्होंने इस शख्स से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? उसने सुकून से जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूं, इस सराय में ठहरने आया हूं। बादशाह ने कदरे जलाल में फरमाया, ये सराय नहीं, एक बादशाह का महल है। मुसाफिर ने मुस्कुरा कर पूछा, अब से पहले यहां कौन बादशाह था? उन्होंने कहा, मेरे बाप दादा।
اس نے پھر سوال کیا، اور ان سے پہلے؟ انہوں نے جواب دیا، ان کے باپ دادا۔ تب وہ مسافر بولا، تو پھر یہ جگہ سرائے ہی تو ہوئی، جہاں ایک آتا ہے، ٹھہرتا ہے اور چلا جاتا ہے، کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ یہ الفاظ ان کے دل پر آخری ضرب ثابت ہوئے۔ اب فیصلہ ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ شکار کے بہانے محل سے نکلے۔ راستے میں انہوں نے اپنا شاہانہ لباس اتار دیا اور ایک فقیر کا جبہ پہن لیا۔ اپنے قیمتی کپڑے اور جواہرات ایک غریب کو دے دیے۔ وہ شخص حیرت سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ یہ ایک سلطنت کا بادشاہ تھا جو سب کچھ چھوڑ کر جا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم خاموشی سے جنگلوں کی طرف بڑھ گئے۔ ایک عظیم سلطنت کا مالک سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی تلاش میں نکل پڑا۔ بیوی، بچہ، تخت، تاج سب پیچھے رہ گیا۔ اب ان کے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی، اللہ کو پانا اور اس کے راستے کو جاننا۔ وہ در بدر پھرتے رہے، آنکھوں میں آنسو، دل میں تڑپ، ایسے مرشد کی تلاش میں جو انہیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ دکھا دے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ایک بادشاہ کی کہانی ختم اور ایک ولی کامل کی داستان شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم جب محل اور سلطنت کو چھوڑ کر نکلے تو وہ ننگے پاؤں جنگلوں کی طرف بھاگ گئے۔ ایک ایسا بادشاہ جس کے قدموں تلے کبھی قالین بچھائے جاتے تھے، اب کانٹوں اور پتھروں پر چل رہا تھا۔ وہ جنگلوں، بیابانوں اور ویرانوں میں بھٹکتے رہے، کبھی درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے، کبھی جڑی بوٹیوں سے اپنی بھوک مٹاتے۔ دنیا کی ہر آسائش کو ٹھکرا کر وہ صرف ایک چیز کی تلاش میں تھے، اللہ کی قربت۔ راتوں کو وہ آسمان کی طرف دیکھ کر روتے اور دعا کرتے، اے میرے رب، مجھے اپنا راستہ دکھا دے، مجھے کسی ایسے مرشد تک پہنچا دے جو مجھے تجھ تک لے جائے۔ بڑی محنت، مشقت اور عاجزی کے بعد آخر کار ان کی دعا قبول ہونے کا وقت آ پہنچا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن ان کی ملاقات فضیل بن عاص سے ہوئی، جو اپنے زمانے کے ایک کامل ولی اور اللہ کے خاص بندوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن انہوں نے فوراً انہیں اپنا مرید نہیں بنایا۔ پہلے انہیں آزمایا، بار بار آزمایا، تاکہ یہ جان سکیں کہ کہیں ایک سابقہ بادشاہ کے دل میں غرور کا کوئی ذرہ باقی تو نہیں۔ مگر حضرت ابراہیم بن ادہم تو مٹی کی طرح نرم ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنا ہر غرور، ہر تکبر بلخ کی سرزمین میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارنا شروع کی، ایک شخص کے ہاں غلامی اختیار کی، باغبانی کی، لوگوں کی خدمت کی، ہر حکم کو عاجزی سے قبول کیا۔ وہی شخص جو کبھی حکم دیتا تھا، اب حکم ماننے میں سکون پاتا تھا۔ یہ دیکھ کر فضیل بن عاص نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور انہیں اپنے سلسلے میں شامل کر لیا۔ انہوں نے انہیں اللہ کی محبت کا ایسا راستہ دکھایا کہ ان کا دل نور سے بھر گیا۔ ان کے اندر اللہ کی محبت پہلے بھی تھی، مگر اب وہ ایک شعلہ بن چکی تھی جو ہر لمحہ انہیں اللہ کے قریب لے جا رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم بن ادہم مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے اپنی زندگی عبادت کے لیے وقف کر دی۔ دن میں محنت مزدوری کرتے اور راتیں بیت اللہ کے سائے میں عبادت، دعا اور گریہ وزاری میں گزار دیتے۔ وقت گزرتا گیا اور وہ امام ابراہیم بن ادہم کے نام سے مشہور ہو گئے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ اللہ کا عاجز بندہ کبھی ایک عظیم سلطنت کا بادشاہ رہ چکا ہے، لیکن ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ابھی باقی تھا۔ ادھر بلخ میں ان کا معصوم بیٹا بڑا ہو رہا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی ماں سے پوچھا، امی، میرے ابا کہاں ہیں؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے صبر سے جواب دیا، تمہارے ابا اللہ کی تلاش میں نکل گئے ہیں۔ یہ بات بچے کے دل میں گھر کر گئی۔ وہ اپنے باپ کی تلاش میں نکلا اور پوچھتے پوچھتے مکہ مکرمہ جا پہنچا۔ جب وہ بیت اللہ میں داخل ہوا تو اس کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو عبادت میں مشغول تھا۔ وہ اس کے قریب گیا
हज़रत इब्राहीम बिन अदहम ने जैसे ही अपने बेटे को देखा, उनके दिल में बाप की मोहब्बत मौजन हो गई। वो बे-इख्तियार उसे सीने से लगा बैठे, आंखों से आंसू जारी हो गए। वो अपने बच्चे को बार बार चूमने लगे। इसी लम्हे एक गैबी आवाज गूंजी, ए इब्राहीम, तुम तो हमारी मोहब्बत का दावा करते थे, क्या अभी भी तुम्हारे दिल में किसी और की जगह बाकी है? ये सुनकर उनका दिल लरज उठा। उन्होंने फौरन सर झुकाकर अर्ज किया, ए मेरे रब, तेरी मोहब्बत के आगे कोई मोहब्बत नहीं। अगर ये बच्चा मेरी और तेरी मोहब्बत के दरमियान हाइल हो रहा है तो आ इसे अपने पास बुला ले, या मुझे अपने पास बुला ले। ये अल्फाज अभी खत्म भी न हुए थे कि बच्चे को तेज बुखार ने आ लिया, और देखते ही देखते वो मासूम जान अपने खालिक के पास लूट गई। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम ने अपने हाथों से अपने बेटे को दफन किया। जमीन पर मिट्टी डाल हुए उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर दिल में अल्लाह की रजा पर कामिल रजा थी। ये वो मकाम था जहां एक बाप ने अपनी सबसे कीमती मोहब्बत भी अल्लाह के लिए कुर्बान कर दी। आखिरकार तवील भटकने के बाद उन्होंने शाम के इलाके में एक दरिया के किनारे अपना ठिकाना बना लिया। वहीं बैठकर जिक्र, फिक्र और इबादत में जिंदगी गुजारने लगे। एक दिन इस इलाके के बादशाह को खबर मिली कि बल्ख का साबित बादशाह सब कुछ छोड़कर दरिया के किनारे फकीरी जिंदगी गुजार रहा है। वो हैरान हुआ और खुद उसे देखने के लिए आ पहुंचा। जब इसने हजरत इब्राहीम बिन अदहम को देखा तो कहा, आप तो बल्ख के बादशाह थे, अपने वो अजीम सल्तनत क्यों छोड़ दी? आखिर आप यहां क्या तलाश कर रहे हैं? हजरत इब्राहीम बिन अदहम ने निहायत सुकून से जवाब दिया, वो बादशाहत दुनियावी थी, फानी थी। अब अल्लाह ने मुझे ऐसी बादशाहत अता की है जो हर चीज से बुलंद है। बादशाह ने हैरत से पूछा, कैसी बादशाहत? तब उन्होंने एक अजीब सा अमल किया, अपने हाथ में मौजूद एक सुई दरिया में फेंक दी, फिर आसमान की तरफ निगाह उठाकर फरमाया, ए अल्लाह की मखलूक, मेरी अमानत वापस ले आओ। ये कहना था कि दरिया की लहरें हरकत में आ गईं, और देखते ही देखते बेशुमार मछलियां सतह आब पर आ गईं। हर मछली के मुंह में एक सुनहरी सुई थी। ये मंजर देखकर बादशाह हैरत में डूब गया। इसकी आंखें खिली की खिली रह गईं। हजरत इब्राहीम बिन अदहम ने मुस्कुराकर फरमाया, ये है वो बादशाहत जो अल्लाह अपने बंदों को अता करता है। ये इस दुनिया की बादशाहत से कहीं ज्यादा अजीम, कहीं ज्यादा दायमी है। ये सुनकर बादशाह का सर झक गया। कहते हैं कि जब हजरत इब्राहीम बिन अदहम की जिंदगी अपने आखिरी मरहले में दाखिल हुई तो उनकी रूह जैसे अपने हकीकी महबूब से मिलने के लिए बेताब हो चुकी थी। उन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह की मोहब्बत में गुजार दी थी। खामोशी उनकी साथी बन चुकी थी, तन्हाई उनका सुकून बन गई थी। दिन जिक्र में गुजरते, रातें इबादत और आंसुओं में ढल जाती। उनका दिल दुनिया से मुकम्मल तौर पर किट चुका था और रूह सिर्फ अपने रब की तरफ मुतवज्जे थी। फिर वो लम्हा भी आ पहुंचा जिसका एक आशिक सादिक को उम्र भर इंतजार रहता है। रवायत में आता है कि जब उनकी रूह परवाज करने लगी तो एक गैबी सदा बुलंद हुई, आज जमीन का एक बादशाह आसमानों की बादशाहत संभालने जा रहा है। ये वो बादशाह था जिसने दुनिया की सल्तनत को ठुकराकर अल्लाह की मोहब्बत को चान लिया था। फिर उनकी रूह नरमी से, सुकून के साथ अपने रब की तरफ परवाज कर गई। कहते हैं कि उनके विसाल के बाद भी उनके जिस्म से एक खुशबू महसूस होती रही। वो खुशबू जो एक ऐसी जिंदगी की गवाही दे रही थी जो मुकम्मल तौर पर अल्लाह के लिए वक्फ हो चुकी थी। यही वो मकाम था जहां अल्लाह ने अपने बंदे की हर दुआ कबूल फरमा ली। इसे दुनिया की फानी बादशाहत के बदले आखिरत की लाजवाल बादशाहत अता कर दी। और यूं एक दरवेश, एक फकीर, एक सच्चा आशिक हमेशा के लिए अल्लाह के कुर्ब में जा बसा।